हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के क्वेश्चंस को। ठीक, यहाँ लिखा गया है 2017 मीन्स सेशन 2017 है, एग्जाम कंडक्ट हुआ था आपका 2018 में। तो अभी हम लोग एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के क्वेश्चंस को कर रहे हैं सॉल्यूशन एमबी पब्लिकेशन से, सेट नंबर 41। ठीक, इसके प्रीवियस भी जो है लेसन्स अगर आप देखना चाहते हैं तो द एमपीटीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा एमबी बुक सॉल्यूशन 2016, एमबी बुक सॉल्यूशन 2018, एमबी बुक सॉल्यूशन 2019। 2016 के सारे क्वेश्चंस, चाहे वो सीजीएल पीटी हो, ठीक, सीएचएसएल पीटी, सीपीओ पीटी, स्टेनोग्राफर पीटी, सीजीएल मेंस, सीपीओ मेंस, इस सारे के क्वेश्चन जो इतने भी एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं, इन सारे के क्वेश्चन जो हैं आपको वहाँ पर सॉल्यूशन कराकर दे दिया गया है। तो आप जो हैं जाइए उन लेसन्स को देखिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आप एमबी पब्लिकेशन का खुद से सॉल्यूशन करते हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, जिस भी सेट को आप बना रहे हैं वहाँ पर जाकर देखिए, समझिए। अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट करिएगा। ठीक, अभी हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं 2018 का, 2016 और 2019 हो चुका है। इसके जस्ट बाद जो है हम लोग 2020 के क्वेश्चंस को भी सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि आपका इसी साल जो है अप्रैल और मई मंथ में आपका सीएचएसएल पीटी होना है और सीजीएल पीटी होना है। ठीक, और इसके लिए जो है 2020 के क्वेश्चंस करना जरूरी है। 2020 में जितने एग्जाम्स हुए हैं, सीजीएल पीटी, सीएचएसएल पीटी, सीजीएल मेंस, सीपीओ पीटी, स्टेनोग्राफर, सारे एग्जाम्स का सॉल्यूशन जो है, इंग्लिश क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर करके जाएंगे, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस अगर हमें देखने को मिले, क्योंकि जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करके जाते हैं उतना ज़्यादा बेनिफिट हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक, तो प्रीवियस लेसन्स क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और 2020 का भी हम लोग करके जाएंगे। तो लेसन को कंप्लीट देखते जाइए, जो भी आपको लेसन प्रोवाइड किया जा रहा है आप कंप्लीट देखिए। अगर कुछ समझ में ना आए तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए फिर देखते हैं सेट नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड 2 के लिए डायरेक्शन है कि आप सेंटेंस को पढ़िए, उसके 4 पार्ट्स हैं, उस कोई 4 पार्ट्स में से एक पार्ट जो है एरर हो सकता है, तो आप उसे अपने राइट आंसर के रूप में चूज करिए। अगर आपको लगता है कि उस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है तो आप जाइए नो एरर वाले ऑप्शन के साथ। ठीक, यहाँ पर देखिए नो एरर वाले ऑप्शन के साथ आपको जाना होगा, अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? दे डिड नथिंग दैट वाज डाउन द डिग्निटी ऑफ प्रिंसेस। ठीक, दे डिड नथिंग, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, दैट वाज डाउन द डिग्निटी ऑफ प्रिंसेस। तो देखिए, डाउन के जगह जो है हम लोग वर्ड यूज करेंगे बीनीथ। क्या होता है? बीनीथ द डिग्निटी ऑफ, बीनीथ द डिग्निटी ऑफ, ये आपका एक प्रॉपर आइटम है। ठीक, तो डाउन के जगह हम क्या यूज करेंगे? बीनीथ का यूज करेंगे। अब इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है कि टू र्यूड और कोर्स फॉर अ पोलाइट पर्सन, जो उसने, मान लीजिए कि आप एक पोलाइट पर्सन है, बहुत ही नम्र पर्सन है, ठीक, और आपने किसी स्थिति में जो है बहुत ही र्यूडली बिहेव कर लिया किसी के साथ। ठीक, तो यहाँ पर इसका अर्थ यही होता है डाउन बिक्यूथ द डिग्निटी ऑफ। इसका मतलब होता है कि आप एक पोलाइट पर्सन होते हुए भी आपने जो है किसी सिचुएशन में किसी से र्यूड बिहेव कर लिया। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, डाउन के जगह आप जो है बीनीथ का यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर आर यू डूइंग बाय हियर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। व्हाट आर यू डूइंग सब्जेक्ट आपका हो गया यू, तो इस यू के अनुसार आर है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद यहाँ डूइंग है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट आर यू डूइंग। अब उसके आगे अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर बाय हेयर, तो देखिए तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इसके आगे हम बाय का यूज नहीं करेंगे। ठीक, मतलब कि यहाँ पर जो प्रीपोजिशन का यूज जो किया गया है वो गलत यूज किया गया है, सुपरफ्लुअस यूज किया गया है। यहाँ पर जो है कोई भी प्रीपोजिशन की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है चूंकि हेयर जो है एक एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। ठीक, इसके पहले जो है आपको प्रीपोजिशन करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए जो है हम यहाँ पर बाय को रिमूव करेंगे। ऑप्शन सी में आपका एरर है, व्हाट आर यू डूइंग हेयर। ठीक, हेयर एक एडवर्ब है, इसके पहले आपको प्रीपोजिशन की जरूरत लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, ऑप्शन सी में आपका एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 to 4, यहाँ पे आपको फिल करना है सेंटेंस को। डू यू फिल इन द ब्लैंक ऑन अ कॉपी ऑफ शेक्सपियर हैमलेट। ऑप्शंस देखते हैं। चांस यानी कि मौका, चांसेस यानी कि मौके, इसका प्लूरल फॉर्म हो गया चांस का। पर चांस, पर चांस मतलब क्या होता है? संयोग बस, इत्तेफाक से। बाई चांस यानी कि मौकों के द्वारा। तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, यानी कि डू यू
परचांस ऑन अ कॉपी ऑफ शेक्सपियर हैमलेट, जो शेक्सपियर के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है हैमलेट, क्या तुम इत्तेफाक से या संयोग से उसकी कॉपी रखते हो, मतलब ला सकते हो या फिर रखते हो। ठीक, तो यहाँ पर संयोग बस हमारे राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अ पुलिस डिटेक्टिव ऑफन finds himself in the position of having to fill in the blank between a lie and a truth। ठीक, ऑप्शन देखते हैं। स्टिंगाइस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टिंगेस मतलब बुझाना, नष्ट कर देना। डिस्टिंग्विश यानी कि अंतर बतलाना या फिर विशेषता बतलाना भी होता है, अंतर बतलाना और विशेषता बतलाना दोनों होता है। ठीक, फिनिश यानी कि समाप्त करना। लैंग्विश यानी कि दुर्बल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। लैंग्विश यानी कि दुर्बल, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये लैंग्वेज से संबंधित वर्ड है क्या। ठीक, लैंग्वेज मतलब होता है भाषा, जबकि लैंग्वेज मतलब होता है दुर्बल, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा, कहीं कंफ्यूजन ना हो। ठीक, तो यहाँ पर हम जाएंगे ऑप्शन बी यानी कि डिस्टिंग्विश के साथ, यानी कि एक पुलिस डिटेक्टिव जो है वो कभी कभी खुद ऐसा पाता है कि उसे जो है अंतर बतलाना होता है, क्या झूठ है और क्या सच है। तो डिस्टिंगाइज मतलब होता है अंतर बताना, यहाँ पे हमारा राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 to 6, यहाँ पे आपको जो है सिमिलर वर्ड के रूप में आपको आंसर चूज करना है, यानी कि सिनोनिम पर्यायवाची शब्द कम्युनिकेट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपने जो है किसी खास चीज़ का उत्सव मनाया है। ठीक, ऑप्शन देखते हैं, जैसे कि आज 26 जनवरी है, यानी कि आज 26 जनवरी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है। तो आज जो है हम लोग इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी को 26 जनवरी की बहुत सारी बधाइयाँ। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है आप उसके अनुसार चलें, अपना काम करें। और यहाँ पर जो है, यहाँ पे जैसे हम लोग इस वर्ड का अर्थ समझें तो कम्युनिकेट मतलब हो गया उत्सव मनाना। अब इसको आपको जो है सिनोनिम बताना है। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्रोब्रियम, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपमान। ठीक, रिप्रोच मतलब क्या होता है? तिरस्कार। डिसरिप्यूट मतलब होता है अनादर करना, किसी का अपमान करना या फिर बदनामी करना। ठीक, सेलिब्रेट यानी कि उत्सव मनाना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्लेबिसाइट यानी कि रेफरेंडम, इसका सिनोनिम राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। इसका मतलब होता है जनमत संग्रह, यानी कि सभी लोगों का जो है वहां पर मत है और वो एक जगह एकत्रित हुए हैं। जनमत संग्रह, जन मतलब लोग, मत यानी कि लोगों का मत एक जगह संग्रहित हुए। रेफरेंडम आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। बाकी ऑप्शंस अगर आप देखेंगे, ट्रेनिंग, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपने जो है किसी का अपमान किया है, टिरनी। ठीक, अपमान करना। डेस्पोटिज्म यानी कि तानाशाही। मोनार्की यानी कि अराजकता, जहाँ पर जो है मोनार्की हो यानी कि अराजकता हो, या फिर आप इसे साम्राज्य भी बोल सकते हैं, मतलब जहाँ पे सिर्फ एक का चलता हो। ठीक, साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 7 to 8, यहाँ पे आपको अपोजिट बताना है, यानी कि विपरीत शब्द। रैम्पेज का, रैम्पेज मतलब क्या होता है? रैम्पेज मतलब होता है क्रोधपूर्ण, आपने जो है कोई काम कर लिया, यानी कि किसी से आपने गुस्सा कर लिया। ठीक है, मतभेद रख लिया। ऑप्शंस देखते हैं। बिंग, बिंग मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मद्यपान उत्सव, यानी कि अपने जो है मद्यपान, जैसे कि शराब जिसे हम लोग बोलते हैं, उसका उत्सव मनाया। अमेजिंग। फ्रेंजी यानी कि पागलपन। हारमोनी यानी कि समझौता, शांतिपूर्ण कोई काम करना। टर्मोइल यानी कि उपद्रव। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, एक तरफ जहां क्रोधित होकर कोई काम हो रहा है और एक तरफ शांति से समझौते से काम हो रहा है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका एंटोनिम के रूप में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ब्लास्फेमस, इसका मतलब होता है कि ईश्वरीय निंदा करना, धार्मिक निंदा करना है। ठीक, ऑप्शन देखते हैं। पायस यानी कि धार्मिक, तो एंटोनिम आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रोफेन मतलब होता है अपवित्र। सैक्रिलेजियस यानी कि जो धर्म के चीज़ों को निंदा करता है, तो ये तो सिनोनिम हो गया, इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा। इरिलीजियस यानी कि अधार्मिक, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन 9 to 10, यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। टू हैव समथिंग ऑन द ब्रेन, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में आप बार बार जो है उस चीज़ को सोच रहे हैं। रिपीट मतलब कि दिमाग में वही जो है आप चल रहा है आपके दिमाग में। ठीक, जैसे कि अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके दिमाग में एनी टाइम जो है एसएससी ये चल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर यही हो रहा है बात कि टू हैव समथिंग ऑन द ब्रेन। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी ए, टू बी ऑब्सेस्ड विथ समथिंग, यानी कि आप किसी चीज़ से एकदम घिरे हुए हैं, उससे बंधे हुए हैं। ठीक, बाकी ऑप्शंस को अगर देखें तो टू बी रेडी विथ एन इमीडिएट स्मार्ट विटी रिप्लाई, यानी कि आप अपने उत्तर के लिए तुरंत तैयार हैं। टू बी अनएबल टू सोल्व अ पार्टिकुलरली डिफिकल्ट फिलोसफिकल प्रॉब्लम, यानी कि अगर आपके पास कोई फिलोसफिकल प्रॉब्लम हो तो आप उससे जो है सोल्व करने में थोड़ा मुश्किल पाते हैं। टू थिंक विस्टफुली अबाउट पास्ट लाइफ, यानी कि आप जो है पास्ट लाइफ यानी कि बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नॉट वंस कप ऑफ टी, इसका मतलब क्या होता है? नॉट वंस कप ऑफ टी, इसका मतलब होता है कि नॉट वाट वन
लाइज और इन इंटरेस्टेड इन, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो जो चाहता है उसे वो नहीं मिला, यानी कि उसके पसंद की चीज़, यानी कि उसके, जैसे मान लीजिए कि आपके पसंद की जो पोस्ट है, सपोज कि आपका एक्सटर्नल अफेयर्स है, ठीक, यानी कि विदेश मंत्रालय, तो आपको क्या मिला कि आपके थोड़े मार्क्स कम हो गए, तो आपको जो है ये पोस्ट ना मिलकर कोई और पोस्ट मिल गया, ठीक है। अगर आप सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें पोस्ट मिलता है असिस्टेंट का एक्सटर्नल अफेयर्स में, ठीक। तो अगर आप को ये मन पसंदीदा जो पोस्ट है वो नहीं मिला, तो यहाँ पर वही बात हो रहा है कि नॉट वंस कप ऑफ टी, यानी कि किसी का पसंद को न मिल पाना, ठीक। ऑप्शंस देखते हैं, टू स्टॉप हैविंग ब्रेकफास्ट, यानी कि आपने नाश्ता नहीं किया, टू एक्सेप्ट डिफीट, यानी कि आपने हार मान लिया, टू बी सेटिस्फाइड विथ लेस, यानी कि आप जो है कम में ही सेटिस्फाइड हो गए, ऐसा नहीं यहाँ पे बोला जाए कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, नॉट वंस चॉइस और प्रेफरेंस, यानी कि किसी के एक पसंद का ना होना, उसे ना मिलना, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 11 to 12, यहाँ पे आपको ब्रैकेट वाले पार्ट को अगर लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। द वेटल टू रेज फॉर सम टाइम, यहाँ पर देखिए फॉर का यूज हुआ है और उसके आगे समय का यूज हुआ है, तो जब भी फॉर या सिंस का हम यूज देखते हैं तो वो या तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनता है या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनता है, ठीक है। तो हम ऑप्शंस को अगर देखें तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो आपका चेंज हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो जब भी हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन बी भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि रेज की जगह क्या है, रेस्ट का यूज़ हुआ है, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, चूंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म में यूज़ करना है, तो यहाँ पर हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, सी ग्लांस्ड बैक टू मेक श्योर, ग्लांस्ड मतलब कि अचानक से उसने पीछे मुड़ कर देखा, मेक श्योर ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसे जो है किसी के द्वारा देखा नहीं गया, यहाँ पर जो है ऑब्जर्व मतलब हो गया देखा गया, ठीक, यानी कि वो जो है किसी के द्वारा नहीं देखी गई, उसने ये पीछे मुड़कर ये श्योर किया कि मुझे जो है किसी तो देखा तो नहीं, ठीक, इसका ये अर्थ हुआ। ऑप्शन देखते हैं, वाज नॉट बी, वेयर नॉट बी, अब सी के साथ आप वाज वेयर का यूज तो करेंगे नहीं, वाज का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए ये बी का कोई अर्थ नहीं है, अगर होने के सेंस में हम यूज करते हैं तो हम आपको पहले बताए हैं, वहाँ पे बीइंग का यूज करते हैं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, वाज नॉट बीइंग, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 to 14 पे, यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है। द क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री, बिट्रे मतलब होता है कि अपने देश को आपने क्या किया, विश्वासघात किया, आपने अपने देश को जो है ये विश्वासघात किया, उसके साथ गद्दारी की, ठीक। ऑप्शंस देखते हैं, ट्रीजन यानी कि विश्वासघात करना, गद्दारी करना, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। फ्रैंकनेस यानी कि स्पष्टता, फैजलिटी यानी कि ईमानदारी, निष्ठता, एलिगेंस इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही होता है आपका निष्ठता, राइट आंसर आपका निष्ठा, ठीक। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, फाइनेंशियल सॉरी फैनेटिकल एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग परस्यूट ऑफ आइडियल्स, फैनेटिकल एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग परस्यूट ऑफ आइडियल्स, यानी कि आप जो है किसी के सोच को एकदम मन में बिठाकर रख लिए हैं कि यही जो चीज़ है सही है, बाकी सारे गलत हैं, ठीक। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे एक प्रकार से कहा जाता है कट्टरता की, यानी कि आप अपने सोच के साथ कभी भी चेंज नहीं लाएंगे, आपने जो सोच रखा है आप उसी को फॉलो करेंगे, उसे बोला जाता है कट्टरता। ऑप्शंस देखते हैं, नन पार्टीशियन इसका मतलब होता है निष्पक्ष, जिलेटरी यानी कट्टर, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, न्यूट्रल यानी कि निष्पक्ष, अलूफ यानी कि अलग करना। तो देखिए ये सारे वर्ड्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस वर्ड को छोड़कर ये सारे वर्ड्स आपका रिपीट हुए हैं यहाँ पर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एसएससी जो है अपने एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा रिपीटेशन करता है। आपके यहाँ पर क्वेश्चन आज ये हैं, कल आपके जो है ऑप्शन बनकर आ जाएंगे, यहाँ देखिए आपका ऑप्शन है तो कल आपके सामने ये क्वेश्चन बनकर आ जाएगा, जो भी ऑप्शन है वो आपके सामने कल ऑप्शंस में आ जाएंगे। तो इसलिए जो है हम हमेशा आपको रिपीट करते हैं कि जो भी आपके सामने ऑप्शंस आए आप हर एक ऑप्शन को अच्छे से याद कर लें, ये नहीं कि सिर्फ इसका आंसर याद करें बाकी को छोड़ दें। हम इसलिए जो है हम आपको हर एक वर्ड का अर्थ बता देते हैं ताकि आप हर एक वर्ड को याद करें, ठीक। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 to 16 पे, यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड को यहाँ पे आपको अपने राइट आंसर के रूप में चूज करना है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है वो है आपका कंपोजर, COMPOSURE, कंपो और श्योर यानी कि कंपोजर, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, मानसिक संतुलन। क्या होता है इसका मतलब, मानसिक संतुलन, या फिर आप धैर्य भी बोल सकते हैं। आपका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आपको लिखा गया है एलिविएट। एलिविएट का जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है आपका ALLEVIATE। एलिविएट मतलब होता है किसी चीज को कम करना, ठीक। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 to 18 यहाँ पे आपको सेंटेंस अरेंज करना है और इसे आपके अरेंज करके अपना आंसर चूज करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है कि चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और उसके बाद जो है हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे चारों सेंटेंसेस को, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चारों सेंटेंसेस को पढ़कर उसमें से एक सब्जेक्ट यानी कि मेन थीम निकालते हैं कि आखिर बात किस पर हो रहा है, उसके बाद हम उसे कनेक्ट करते हैं। तो चूंकि हम लोग प्रीवियस 2-3 लेसन में देख रहे हैं कि आपको ऑलरेडी जो है सब्जेक्ट एक बनाकर दिया जा रहा है, तो आपके लिए काम और आसान हो गया कि आपको जो है आप अपना सब्जेक्ट तो आपको मिल गया, अब इसे बस कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने का क्या रूल है कि कोई आपका सब्जेक्ट जो सेंटेंस है दिया हुआ, वहां से अगर वो पार्ट जहां से छूटे आपको वहां से कनेक्ट करना होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट लिखकर छोड़ दिया गया, तो सब्जेक्ट के बाद आप जानते हो verb भी आएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको जो है ध्यान रखना है कि क्या यहाँ पर है, उसके बाद आप उसके अनुसार कनेक्ट करिए। तो यहाँ पर जो 17 नंबर क्वेश्चन है वो है आपका फ्यू सेड आई ग्रैबिंग। ग्रैब मतलब होता है आपका पकड़ना, यानी कि ये आपका verb है। तो उसके बाद आपका क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका क्या आएगा, तो ग्रैब के साथ आपको देखना है प्रीपोजिशन। अगर कोई यहाँ पर बात हो रहा है तो प्रीपोजिशन यहाँ पर देखिए एट का यूज, तो हम जाएंगे यहाँ पर वाई के साथ अपना सेंटेंस शुरू करेंगे। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो आपका एलिमिनेट हो गया। फ्यू सेड आई ग्रैबिंग एट द हेलो फ्लाइज विच वर्ज्ड। फ्लाइज, यहाँ पर फ्लाइज को जोड़ा गया है विच से। देखिए यहाँ पर जो फ्लाइज हैं यानी कि जो उड़ने वाले जो हैं वो उड़ने वाली मधुमक्खियाँ या फिर मक्खियाँ, जो भी आप कह सकते हैं। फ्लाइज मतलब मक्खी, बीज मतलब होता है मधुमक्खी। तो ये जो फ्लाइज हैं विच वजल चीयरफुली राउंड माई हेड, यानी कि जो मक्खी है वो मेरे सर के चारों ओर घूमी, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ग्रैब एट द हेलो ऑफ फ्लाइज विच वर्स्ट, फ्लाई को हम लोगों ने किससे जोड़ा, विच कंजंक्शन के रूप में, विच वर्स्ट यहाँ पे फिर आपका वर्ब और इसके बाद चीयरफुली राउंड माई हेड, मेरे सर के चारों तरफ, ठीक। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आप इसे खुद से प्रैक्टिस करिए। इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल है द इम्पीडियस एकेडमी, ठीक। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप जाइए वहाँ से ज्वाइन करिए और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके क्वेश्चन नंबर 18 को आप खुद से प्रैक्टिस करिए। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। अगर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, हम आपको एक समझाकर बता दिए हैं कि कैसे आपको करना है कनेक्ट, और आप खुद से प्रैक्टिस करिए क्योंकि आप खुद बैठने वाले हैं इंडिविजुअली एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी खुद से प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल का हमारा एक डिस्कशन ग्रुप भी, आप उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है, हम आपको बता देंगे। तो ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया। टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है रेगुलर आईबी के लिए करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आईबी का एग्जाम फरवरी के 3rd वीक में होने वाला है, 18 से 21 के फरवरी के आसपास। ये एग्जाम डेट अभी शायद से डील हुआ है, तो ठीक। तो ये आपका 1 महीना लगभग मान लीजिए 20-25 दिन है। तो आप इसमें आपको दिया जा रहा है करंट अफेयर्स, आइटम्स आपको दिया जा रहा है, ठीक है। OWS दिया जा रहा है, आइटम्स के लेसन खत्म, अभी OWS शुरू हुआ है। तो करंट अफेयर्स और इंग्लिश के लिए आप अगर MB पब्लिकेशन का रेगुलर देख रहे हैं तो आपको जो है इंग्लिश में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक। एडवर्ब, कंजक्शन और एडजेक्टिव के हम अलग से जो है वहाँ पर एक पीडीएफ शेयर किए हैं, तो आप वहाँ पर जाइए टेलीग्राम चैनल पे और थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर नीचे देख लीजिए। लगभग 10 दिनों के आसपास का सारे आपको मिल जाएंगे। और जीएस में आपको करंट अफेयर्स के अलावा कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पर शेयर किए जाते हैं पिक के रूप में, तो आप चाहें उन्हें भी देख सकते हैं, ठीक। और यूट्यूब चैनल जो हमारा है द एमपीडीएस अकेडमी, उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर भी आपको आईबी के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया गया है। जो इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं इस एग्जाम से रिलेटेड उसमें सारे ऐड कर दिए गए हैं, ठीक। तो आप वहाँ से आकर लेसन्स को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे आपको जो है एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है। दैट योर रियली एंजॉयज द पीस। ये देखिए आपका सब्जेक्ट, फिर आपका ये वर्ब का 5th फॉर्म, यानी कि ये प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट में जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो इज, एम, आर प्लस वर्ब का 3rd फॉर्म यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा द पीस। तो इसके साथ हम सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर, तो इसका यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन ए आपका एलिमिनेट, क्योंकि यहाँ पर आर का यूज़ हुआ है। यहाँ पर देखिए एंजॉयमेंट ऑफ दैट पीस, ये आपका सब्जेक्ट है नहीं, एंजॉइंग ये भी आपका सब्जेक्ट है नहीं। तो राइट आंसर आप जाइए ऑप्शन बी के साथ। तो अगर आपको रूल्स याद हैं तो आप आराम से अपने आंसर को चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि नरेशन। आकाश सेड महेश हैज गॉन होम, यहाँ पर देखिए आकाश सेड यानी कि ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू यानी कि ये पास्ट में है। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट होता है, जो ये पार्ट है, इसे भी हम इस फॉर्म में ले आते हैं। अगर ये पार्ट आपका पास्ट में है तो इस पार्ट को भी आप पास्ट में ही ले आइए। तो यहाँ पर हैज़ की जगह आपको क्या करना है, हैड का यूज़ करना है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, कॉमा प्लस इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए डैट का यूज़ करेंगे।
तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर हैड का यूज़ करना है तो ऑप्शन ए आपका हैज़ का यूज़ एलिमिनेट, ऑप्शन सी आपका एलिमिनेट। अब यहाँ पर देखिए कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आकाश सेड, यहाँ पर देखिए देन का यूज़ हो गया, तो देन वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट, क्योंकि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को यूज़ करने के लिए हम लोग डैट का यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर आपको दिक्कत है किसी प्रकार में नारेशन में तो हमारा टेलीग्राम चैनल है द एमपीटीएस एकेडमी, आप वहाँ पर जाइए, उसके सर्च आइकन में सर्च करिए नारेशन, तो इस नाम से आपको एक पीडीएफ मिलेगा, उस पीडीएफ को पढ़ लीजिए, सारे जो हैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से बताया गया है उस पीडीएफ में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 to 25। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया गया है और उसे जो है कंप्लीट करना है गिवन ऑप्शन से, यानी कि फिल करके। मोस्ट ऑफ, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन आपका ये, चलिए अब सही है। मोस्ट, उसके बाद जो है आपका फिल इन द ब्लैंक, वो क्या है चलिए देखते हैं यहाँ पर थोड़ा। मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल टू द रैम्बलर, यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है रैम्बलर। ठीक, यहाँ पर रैम्बलर मतलब होता क्या है, रैम्बलर मतलब होता है जो घूमने वाले मधुमक्खी या फिर कीड़े या फिर लोग जो भी हैं उन्हें बोला जाता है। ठीक, रैम्बलर मतलब क्या हो गया, घूमने वाले। तो मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल द रैम्बलर, यानी कि सबसे जो घूमने वाले में से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग। ठीक, ऑन एवियन लोर इंटेंट इज द फैक्ट, मतलब कि उनमें से सबसे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, इज द फैक्ट दैट देयर आर मेनी स्पीसीज एंड जेनेरा, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु हैं। दैट आर पेक्यूलर, पेक्यूलर मतलब होता है अजीब, अनोखा, विशेष। ठीक, दैट आर पेक्यूलर टू द वेस्ट, यानी कि पश्चिम में वो बहुत हैं, अजीब, अनोखे, विशेष प्रकार के हैं। एंड दैट न्यू टू हिम, एंड दैट, यहाँ पर डैट जो यूज़ हुआ है वो किस चीज़ को दर्शाने के लिए यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर जो स्पेसीज और जो जेनेरा यूज़ हुए हैं इसको दर्शाने के लिए कि ये जो चीज़ें हैं उसके लिए, न्यू टू हिम उसके लिए जो क्या है, नए चीज़ हैं। ठीक, कीपिंग हिम कॉन्स्टेंटली ऑन द क्यू वाइब, ये जो है उन्हें हमेशा जागृत रखते हैं, एकदम एक्टिव रखते हैं। ठीक है, क्यू वाइब बिकॉज कोलोरेडो यू विल लुक इन वेन, क्योंकि अगर आप कोलोरेडो को देखेंगे, इन वेन फॉर द कॉमन ब्लूज है, सो अबंडेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द ईस्ट, वहाँ पर जो है आपको सारी चीज़ें प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेंगी। अब ये बात कहाँ पे हो रहा है, तो ये बात हो रहा है ईस्ट में, पहले बात हो रहा था वेस्ट में, ये जो सारी चीज़ें हैं स्पेसीज जेनरा ये आपका वेस्ट। ठीक, और ईस्ट में क्या है, कोलोरेडो। बट यू विल बी मोर between compensated by the presence of 7 other species, those the जय हाउसहोल्ड, यानी कि जो जय के हाउसहोल्ड के आसपास जितने भी स्पेसीज हैं उनमें सबसे प्यारा जो है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ 7 अदर स्पेसीज। ठीक, तो यहाँ पर ये पूरे पैसेज का अर्थ है, यानी कि यहाँ पर एक बात सिंपली हो रहा है कि एक जय नाम का लड़का है, वो कोलोराडो के आसपास रहता है और उसके वेस्ट और ईस्ट में जो है इधर रहते हैं आपके स्पेसीज और जेनरे, इधर रहते हैं आपके कुछ अलग जो चीज़ें हैं, कुछ पार्ट्स हो गए जो एबंडेंट पार्ट्स में जो है अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपका बोला जा रहा है यहाँ पे कि उसके घर के आसपास जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो ये है सेट नंबर 41 का डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप नए हैं, पहली बार इस लेसन को देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पर इस लेसन का PDF में मिल जाएगा। हम लेसन अपलोड करने के बाद ही लेसन का जो है PDF वहाँ पर शेयर कर देते हैं, तो PDF भी आपको मिलेगा। IB के लिए करंट अफेयर्स, आइटम्स, फ्रेजेस, OWS सारे PDF वहाँ पर आपको अवेलेबल है। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग आगे के लेसन्स में। थैंक यू।